Hello everyone. This is the sixth video of the chapter Biotechnology and its application. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जीन थेरेपी तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। मॉलिकुलर डायग्नोसिस देखिए टर्म से पता चला है। देखिए डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना। जैसे किसी चीज़ का हमने पता लगाया, ठीक, उसे कहते हैं डायग्नोस किया। आप लोग ने देखा होगा कि जब भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो आपको एक पैथोलॉजिकल टेस्ट लिख देता है, जिसको आप जाकर के पैथोलॉजी में कराते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट या कोई टेस्ट है, लिख दिया। उसके बाद वो डिज़ीज़ को डायग्नोज किया जाता है, मतलब पता लगाया जाता है कि आपको कौन सी डिज़ीज़ हुई है। तो मॉलिकुलर डायग्नोसिस का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को मॉलिकुलर लेवल पे डायग्नोज कर लें। मतलब जब वो को जो भी सब्सटेंस हो या जो भी पर्टिकुलर कोई डिफेक्ट हो, उसको बहुत ही छोटे लेवल पे अगर हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो उसे मॉलिकुलर डायग्नोसिस बोलते हैं। देखिए हमको, आप लोग जानते हैं कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी बीमारी के, किसी भी डिजीज़ के इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। देखिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे है कि कंप्लीट ट्रीटमेंट। देखो किसी भी चीज़ का, किसी भी डिजीज़ का एक कंप्लीट ट्रीटमेंट, एक बहुत ही प्रॉपर ट्रीटमेंट तब हो सकता है जब हम डिज़ीज़ का पता उसके शुरुआती स्टेप्स में ही लगा लें। जब डिज़ीज़ की शुरुआत होती है जिस टाइम पे, अगर हम से पहले ही उसका पता लगा लेते हैं तो वो उसके लिए इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होना बहुत ही आसान होता है, उसका ट्रीटमेंट करना। तो किसी भी डिज़ीज़ के लिए उसकी अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि उसको समय रहते हम उसको पता लगा लें। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, और जो भी उससे, जो भी आपके बॉडी में जो आपका फंक्शनिंग है, जो अल्टर्ड हुई है, जो चेंज हुई है, उसको भी समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग लेट करते हैं और जो जम्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरल्स हैं डिजीज़ के, अगर वो फैल जाते हैं और वो ज़्यादा ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर देते हैं उसके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके सिम्टम्स डिजीज़ के होने के कई समय बाद पता लगते हैं। जब डिजीज़ पूरी तरीके से ऑर्गन से इन्फेक्ट हो जाते हैं तब उसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। तो अगर हमें तब पता चलता है, जैसे मान लिया हमारे दर्द हो और हम जाकर के डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर देखे, उसका पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखे और सीटी स्कैन करवा करके पता चले कि भाई आपको तो कैंसर है, तो दैट मीन्स कि अब वो, जब कैंसर जो होता है, ऐसे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत लंबे समय से जैसे फैलना शुरू हो जाती हैं और जब वो काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट कर लेती हैं तब उनके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। तो इसीलिए मॉलिकुलर डायग्नोसिस पे फोकस किया गया, इस पर रिसर्च किया गया और कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बनाई गई हैं जिनके उन टेक्निक्स के बेस पे उनको अर्ली डायग्नोसिस की जा सके। तो इसमें से कुछ टेक्निक्स हैं, चूँकि देखिए हम बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। और इसमें भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो ब्लॉटिंग टेक्निक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू हम पता लगाने के किस तरीके से डायग्नोस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ये एक तरीके के ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे बेस होते हैं। मतलब एक तरीके से प्रोटीन और उसके जो अपोजिट प्रोटीन होती है उसके इंटरेक्शन पे बेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ का समय से पहले हम उसका पता लगा सकते हैं। देखिए जो बैक्टीरिया, वायरस या जो पैथोजेंस हैं, उनकी जो प्रेजेंस है वो नॉर्मली हमको तब पता चलता है जब पैथोजन जो है वो डिजीज़ कॉज कर चुका होता है, डिजीज़ के सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। और उस टाइम पे जो पैथोजन है उसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है बॉडी में कि उसको प्रॉपरली ट्रीट करना या इफ़ेक्टिवली ट्रीट करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर बहुत ही लो कंसंट्रेशन होगा, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस, मतलब जिस समय सिम्टम्स जो हैं डिजीज़ के वो विजिबल ही ना हो, पता ना लगे, उस टाइम पे भी उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसके लिए पहला मेथड है पीसीआर।
दैट मीन्स अगर हम उसमें उस बैक्टीरिया या वायरस के डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराते हैं न्यूक्लिक एसिड का पीसीआर के थ्रू, क्योंकि पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है जिसमें हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कराते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन से वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। अब पीसीआर को जनरली, वैसे तो पीसीआर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि पीसीआर के थ्रू हम किसी भी डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं आर्टिफिशियली, बट पीसीआर का और भी बहुत जगह अब यूज़ होने लगा है। पीसीआर का यूज़ हम एचआईवी को, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स पेशेंट हैं या जो सस्पेक्टेड एड पेशेंट है, मतलब जिनमें होने के चांसेस हो सकते हैं, उनमें हम एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए फादर को एड्स है या मदर को एड्स है, तो उनके बच्चों में वो फैला है या नहीं है, तो इस अगर वो सस्पेक्टेड है तो उनका हम पीसीआर से पता लगा सकते हैं एचआईवी के बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैलने से पहले। टू डिटेक्ट म्यूटेशन, अगर जीन्स में म्यूटेशन हुआ है, कोई जीन्स में चेंजेस हुए हैं, और जो भी सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, जैसे किसी की फैमिली में कई लोगों को कैंसर हो चुका है और अगर दूसरे फैमिली मेम्बर जिनको नहीं हुआ है वो ये पता लगाना चाहते हैं कि उनको आगे फ्यूचर में कि कैंसर हो सकता है नहीं, या उस तरह की कोई म्यूटेशन की बॉडी में है कि नहीं है, तो उसका भी हम पता पीसीआर से लगा सकते हैं। तीसरा जो है कि टू आइडेंटिफाई मैनी अदर, बहुत सारे और दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें जीन में डिफेक्ट होता है और उसका भी पता हम पीसीआर से लगा सकते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम यूज़ यहाँ पे करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जनरली, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जिसमें हम रेडियोएक्टिव जो मॉलिक्यूल है उसको अटैच कर लें, मतलब उसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप उसमें अटैच कर ले, तो वो प्रोब फॉर्म हो जाता है। और उसको अगर हम हाइब्रिडाइज कराते हैं उसके कम्प्लीमेंट्री डीएनए से, जो सेल्स का क्लोन हमने जो सेल कल्चर किया उसमें, तो और बाद में उसका हम डिटेक्शन करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। देखो, जो हम नॉर्मली हमारे पास जो प्रोब है वो एक नॉर्मल कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के अगेंस्ट होता है और उसी से जाके हाइब्रिडाइज कराएगा। तो क्लोन जिसमें म्यूटेटेड जीन है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं अपीयर होगा, क्योंकि जो हमारा प्रोब है वो उसके अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री नहीं है म्यूटेटेड जीन के। तो दैट मीन्स अगर हमारा प्रोब हाइब्रिडाइज हो रहा है और हम ऑटो रेडियोग्राफी में हमें वो प्रोब दिख रहा है कम्प्लीमेंट्री हाइब्रिडाइज किया हुआ, तो दैट मीन्स हमारे जो जीन है वो नॉर्मल हैं। अगर इनकेस प्रोब नहीं फ्यूज़ हुआ है, नहीं हाइब्रिडाइज हुआ है, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई प्रोब का हाइब्रिडाइज ना होने का मतलब है कि उसको उसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिला है। अगर उसको कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिला है, दैट मीन्स वो जीन ज़रूर म्यूटेट हुआ है। तो इस तरीके से भी हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू भी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जीन है वो म्यूटेटेड है या नहीं है। तीसरा जो टेस्ट होता है वो एलाइजा होता है। एलाइजा एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड टेस्ट है। दैट मीन, देखो आपको पता होगा कि कभी भी कोई इन्फेक्शन होगा पैथोजन का, तो आपको पता है कि जब जो भी पैथोजन जब बॉडी में आएगा तो उसके एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब ज़रूर प्रेजेंट होंगे, और इसको जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में वो सिंथेसाइज हो जाती हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट। दैट मीन्स अगर जैसे सपोज़ कि टाइफाइड का बैक्टीरिया, दैट मीन्स साल्मोनेला टाइफिनेरियम अगर हमारे ब्लड में है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं साल्मोनेला टाइफिनेरियम के, वो हमारे ब्लड में फॉर्म हो चुकेंगी। तो अगर वो एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रही हैं हमारे ब्लड में, तो दैट मीन्स देयर शुड बी अ साल्मोनेला टाइफिनेरियम बैक्टीरिया, कि हम लोग को भी ज़रूर साल्मोनेला टाइफिनेरियम का इन्फेक्शन हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जिनके अगेंस्ट जो प्रोटीन है, एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में फॉर्म होती है, और उनका फॉर्म होना ये पता चलाता है कि वो इफ़ेक्टिवली हमारे बॉडी में अभी प्रेजेंट है या नहीं। क्योंकि बहुत से टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो फॉर्म होती हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ एक्टिव इन्फेक्शन को बताती हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ प्रियर इन्फेक्शन को बताती है कि पहले कभी अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो एंटीबॉडीज़ मेमोरी की फॉर्म में पड़ी रहती हैं। प्लस कुछ एक्टिव एंटीबॉडीज़ होती हैं जो तुरंत फॉर्म होती हैं। तो ऐसी एंटीबॉडीज़ जो एक्टिव इन्फेक्शन को बताती हैं, उनके डिटेक्शन से भी हमें पता लगा सकते हैं कि डिजीज़ हुई है या नहीं है। सिंपली एक ब्लड टेस्ट होता है, एक स्ट्रिप होगी, आप स्ट्रिप में एक ब्लड के ड्रॉप डालेंगे
और अगर उस स्ट्रिप पे लाइंस आती हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको टाइफाइड है या नहीं है। वैसे जो आपने सुना होगा, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो मार्केट में प्रेगा न्यूज़ या इस तरह की जो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं, वो भी एक तरीके से एलाइजा टेस्ट पे बेस्ड होती हैं। डिटेक्शन किट होती हैं जैसे प्रेगनेंसी की। आपने देखा होगा उसमें जैसे जो यूरिन में, आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके यूरिन में एससीजी हार्मोन का रिलीज़ होता है। जब भी अगर प्लासेंटा फॉर्म होगा तो प्लासेंटा एससीजी हार्मोन को रिलीज़ करता है। एससीजी हार्मोन का डिटेक्शन जो होता है यूरिन में, वो जो पता लगाया जा सकता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिप में। तो अगर डिटेक्शन होता है और वो लाइंस उसमें दिखती हैं, तो उन लाइंस का दिखना ये देता है कि ज़रूर डेफिनेटली वो जो एससीजी प्रोटीन है या एससीजी जो हार्मोन है वो यूरिन में सेक्रेट हो रहा है। और उसका सेक्रेट होना ये बता देता है कि ज़रूर उस जो लेडी है उसके प्लासेंटा फॉर्म है, दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट है। तो एक तरीके से प्रेगनेंसी जो टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं या बहुत सारी डिटेक्शन किट्स होती हैं, वो भी एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट पे बेस होती हैं। तो हम लोग ने बेसिकली देखें यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में 3 चीज़ें पढ़ी। पहला पीसीआर पॉलीमरेज जनरेशन, जिसमें हम जो वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं उसके जीन्स को कई गुना या कई ज़्यादा टाइम से मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे सपोज़ अगर हमें पता करना है कि वायरस का इन्फेक्शन है नहीं है, तो हम एक बायोलॉजिकल सैंपल लेंगे, चाहे वो ब्लड ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं, या आपका जो स्प्यूटम मतलब जो थूक होता है लार, उसको ले सकते हैं। और उसमें जो पाई जाने वाले सेल्स हैं उनके डीएनए को मल्टीप्लाई कराते हैं। जब ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई होगा तब इजीली वो ये डिटेक्ट हो जाएगा कि वहाँ उस जो एम्प्लीफिकेशन डीएनए का हुआ है उसमें कोई बैक्टीरियल डीएनए, वायरल डीएनए या कोई अदर पैथोजेनिक डीएनए तो नहीं है। तो दैट मीन्स पीसीआर की हेल्प से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पैथोजन को, म्यूटेशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं। तो पीसीआर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से हम प्रोब का यूज़ करके भी जो है पता लगाते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड है, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग ने इसको डिस्कस किया है, क्योंकि इसको इन सब मेथड्स को डिटेल में अलग से प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे जो नीट लेवल के वीडियोस होंगे, और आपको उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होगा इन डिटेल। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग ने बात की है। तो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।